दोस्तों, सुख और दुख का हमारे जीवन में चोली दामन का साथ है। धूप और छांव की तरह दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं। इन सांसारिक सुखों एवं दुखों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये तो मात्र हमारे जीवन का एक भाग है। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही दुख है जिसको समझना आवश्यक है। वह दुख क्या है, वह दुख क्यों हो जाता है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसे हम इस बोध कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। कोशम नामक गांव में बोधमठ के नजदीक तेजल नाम का एक नवयुवक रहता था। वह एक पढ़ा लिखा होनहार नवयुवक था। पढ़ा लिखा वह होनहार नवयुवक होने के बावजूद तेजल को उसकी योग्यता अनुसार काम नहीं मिला था। छोटे मोटे कामों में तेजल का मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से तेजल बहुत हताश व निराश रहने लगा। आस पड़ोस के व्यक्ति, नाते, रिश्तेदार सभी उसे निकम्मा समझने लगे। वो अक्सर तेजल से उसके कामकाज के बारे में पूछते। अब तो तेजल के घर वालों ने भी उससे ताने मारने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से तेजल दुखी हो गया और उसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। अब उसे लगने लगा कि वह इस धरती पर एक बोझ है और किसी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में वह जीकर क्या करेगा। वह दिन रात भगवान को कोसने लगा। एक दिन उसके एक मित्र ने सलाह दी कि पास में ही बोधमठ में भगवान बुद्ध पधारे हैं। वो बहुत दयालु हैं, वो ही आपके दुख को समझ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। मित्र की सलाह मानकर अगले दिन सुबह सवेरे तेजल कोसम गांव में यमुना नदी के किनारे स्थित बोधमठ पहुंच गया। तेजल ने भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपनी व्यथा तथागत को बताई। तेजल की कहानी सुनकर तथागत मुस्कुराए और बोले, तेजल, आपके सभी दुख सांसारिक दुख हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसे सुख दुख तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धूप छांव की तरह आते रहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो उस समय आप मेरे पास आना, मैं आपके दुख का अवश्य ही कोई निदान करूंगा। यह कहकर तथागत ध्यान मुद्रा में चले गए। यह सुनकर तेजल सोच में पड़ गया, पर न जाने क्यों उसे तथागत की बातों से कुछ सुकून मिला और वह घर पर आ गया। घर आकर वह अपने काम में जुट गया। तथागत से मिलने के बाद उसने अपने को तरोताजा महसूस किया और उसने अपने दुखों से मुकाबला करने की ठान ली। तेजल ने कुछ धन एकत्र कर एक छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर दिया और शीघ्र ही वह अपने कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। व्यापार में सफलता मिलने पर सभी उसकी इज्जत करने लगे। जो लोग पहले उसे निकम्मा समझते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। तेजल के परिवार वाले भी अब उसकी बढ़ाई करते थकते नहीं थे। धीरे धीरे तेजल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अचानक मिली सफलता से तेजल अब अहंकारी हो गया था और उसकी इच्छा अपने राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की हो चली थी। तेजल दिन रात अमीर बनने के सपने देखने लगा और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने अब गलत तरीके भी अपनाने शुरू कर दिए। मालदार बनने के चक्कर में उसका दिन का चैन व रातों की नींद गायब होने लगी, जिसका प्रभाव उसकी सेहत पर भी पड़ने लगा। अब वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। दौलत का नशा ऐसा चढ़ा कि वह सोना ही भूल गया और दिन रात अधिक धन कमाने की जुगत में लगा रहता। इसी उधेड़-बुन में उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा और उसे बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। अब उसे तथागत की यह बात याद आई कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। वह तथागत से मिलने चल दिया और साथ में तथागत को देने के लिए एक सोने के सिक्कों से भरा मटका भी लेता चला। तेजल को देखते ही तथागत समझ गए कि तेजल को अमीरी की बीमारी ने घेर लिया है। तथागत को प्रणाम करके तेजल ने अपनी सारी समस्याएं तथागत को बताई। तथागत ने तेजल की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा कि यह आपका असली दुख नहीं है और जिस अमीरी की बीमारी से तुम ग्रस्त हो वह समय के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तथागत ने तेजल से पूछा कि तेजल, तुम्हें अब तक की जिंदगी के अनुभवों से क्या सीखा। तेजल ने तथागत को बताया कि मैंने अब तक की जिंदगी के अनुभवों से यह सीखा है कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कार्य करना पड़ता है। केवल कार्य करने से भी कुछ नहीं होता, कार्य को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधा आए।
तब भी यह मानकर कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं इसमें सफल ही होकर रहूंगा, कार्य करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, कोई चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो वह इस दुनिया के लिए बोझ ही कहलाता है। यह सुनकर बुद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और तेजल से कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए आप तभी मेरे पास आना, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। तेजल ने आश्चर्यचकित होकर तथागत से कहा, भगवान मैं मानसिक व शारीरिक रूप से बीमार हूँ, मेरा दिन का चैन व रातों की नींद गायब हो चुकी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि यह मेरा असली दुख नहीं है। तथागत ने उसे समझाया, वत्स यह बीमारी अमीरी के कारण अकारण ही हो जाया करती है, जैसे जैसे अमीरी गायब हो जाएगी यह रोग अपने आप ही दूर हो जाएगा। तेजल ने जाते जाते सोने के सिक्कों से भरा घड़ा तथागत को देना चाहा, परंतु तथागत ने यह कहते हुए घड़े को लेने से मना कर दिया कि यह उनके किसी काम का नहीं है। इस घड़े को मठ के कोने में खड़े वट वृक्ष के नीचे गाड़ दो, बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा। तेजल ने तथागत के निर्देशानुसार घड़े को वट वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। धीरे धीरे तेजल को व्यापार में घाटा होने लगा। खर्चे अधिक होने व आमदनी कम होने से उसकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। व्यापार में लगातार घाटा होने से तेजल पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा और एक समय ऐसा आया कि वह पहले की तरह कंगाल हो गया। जो मित्र नाते रिश्तेदार उसके आगे पीछे दौड़ते थे उससे बचने लगे। साहूकार व नाते रिश्तेदारों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया, जिसको चुकाने की कोई औकात तेजल की अब नहीं रही। इस संकट की घड़ी में उसके माता पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तेजल को ऐसा लगने लगा कि वह फिर अकेला रह गया है। उसे लगने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है और मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। अब उसे लगने लगा कि यही उसके जीवन का असली दुख है। वह पुनः तथागत के पास गया और अपना दुखड़ा रोया। तथागत ने मुस्कुराए और बड़े प्यार से तेजल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, वत्स यह सब दुनियादारी है, ऐसे उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं, यह आपका असली दुख नहीं है। जब वह समय आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। फिलहाल तुम अपना घड़ा ले जाओ जो तुमने उस वट वृक्ष के नीचे गाड़ा था। जाते जाते तथागत ने तेजल से पुनः पूछा, बताओ कि तुम्हें अपने इस दुख से क्या शिक्षा ली। तेजल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो सभी लोग बुरा वक्त आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। भरोसा केवल उन लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े हों। ऐसे लोग कम ही होते हैं जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देते हैं। यदि जीवन में ऐसे लोग आपके संपर्क में आए तो उनकी हमेशा कद्र करना। कभी भी किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी व धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए। यह कहकर तेजल घड़ा लेकर अपने घर आ गया। इस ढंग से तेजल ने दोबारा व्यापार शुरू किया। अब तेजल छोटा व्यापारी बनकर भी बहुत खुश था। महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद से उसकी शारीरिक व मानसिक बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक हो गईं। इस दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। इससे तेजल को गहरा सदमा लगा और अब वह इस दुनिया में अकेला रह गया था। माता पिता की एक साथ चिता जलते देख तेजल का मन द्रवित हो गया। इस घटना ने तेजल को अंदर तक तोड़कर रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब तेजल घर आया तो उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए उसके माता पिता जीवन भर संघर्ष करते रहे अब वह लावारिस पड़ी थी। उसके माता पिता ने जीवन भर जो इकट्ठा किया था वह सब यहीं पड़ा रह गया। आज सब कुछ खत्म हो चुका था। आज उसे एहसास हुआ कि जीवन नश्वर है, साथ कुछ भी नहीं जाता, सब यही रह जाता है। इस घटना ने तेजल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस घटना से तेजल की रातों की नींद व दिन का चैन सब कुछ गायब हो चुका था। इस घटना के बाद तेजल ने पुनः तथागत से मिलने का निर्णय किया। जैसे ही तेजल तथागत से मिलने पहुंचा उसे देखते ही तथागत समझ गए कि तेजल के मन में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। तेजल ने तथागत को प्रणाम किया। तथागत ने तेजल के सिर पर हाथ रखकर तेजल को आशीर्वाद दिया और कुशलक्षेम पूछी। तेजल ने कहा कि भगवान वैसे तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परंतु माता पिता की अचानक मृत्यु होने के कारण मैं बहुत बेचैन व दुखी हूँ। मैं इस दुनिया में अब अकेला रह गया हूँ। तथागत ने तेजल को समझाते हुए कहा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? एक दिन तो सभी को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई भी नहीं रहा और ना ही रहेगा। तुम्हें भी एक दिन मर जाना है। मृत्यु का क्या भरोसा कब आ जाए? हो सकता है तुम अभी आज कल और इसी क्षण मर जाओ। इस पर तेजल ने कहा, भगवानी
यह आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। तथागत ने कहा, वत्स, मृत्यु का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु तो किसी को किसी भी समय और किसी भी क्षण और किसी भी उम्र में आ सकती है। यही परम सत्य है, जो पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। तथागत की बातें सुनकर तेजल बेचैन हो गया और आश्रम के एक कोने में बैठकर सोचने लगा कि यह सब क्या है, यह सब क्यों है, यह सब कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं। क्या निर्जीव वस्तुओं का उपभोग करना व मर जाना ही जीवन का उद्देश्य है। तेजल को बेचैन देखकर तथागत उसके पास गए और तेजल के मन की व्यथा को जाना। उसकी व्यथा को जानने के बाद तथागत ने कहा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में जीवन में यही एकमात्र दुख है जिसका निवारण करना आवश्यक है। तथागत ने तेजल को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीवन भर संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा व परिवार की चिंता करते रहते हैं। मृत्यु के बाद धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, परिवार सब यही रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। संसार का यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु के निश्चित होने पर भी हम जीने की चाह रखते हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं, हमारी चेतना भी हमारे साथ नहीं है, हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। जिन्हें आप दुख व सुख समझते हैं वो सभी सांसारिक सुख व दुख हैं और स्थायी नहीं है, वो आते जाते रहते हैं, इसलिए उनके समाधान की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु भी सांसारिक दुखों का एक समाधान नहीं है। मानव के शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह ऊर्जा व शक्ति सांसारिक चीजों में बटकर रह गई है। अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को वापस खींचो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पूर्व अपने आप को पहचान लो। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, उसी दिन आपके समस्त दुखों का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।